हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। कि कोई भी अगर हमारे पास एसिड है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर ये एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। अगर हम जनरल इक्वेशन देखें तो हमारे पास क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं जब ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में हमारे पास सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, लेकिन हर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो इसके लिए हम मेटल्स को अरेंज करते हैं बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटीज़, और इसे हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स। यहाँ पर हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज़ दी गई है मेटल की। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज़ में कि जितने भी मेटल्स हैं हाइड्रोजन से ऊपर, वो सारे एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर लेंगे, जबकि जो हाइड्रोजन के बाद आ रहे हैं मेटल्स ये रिएक्ट नहीं करते क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव हैं। जैसे पोटेशियम इजीली रिएक्ट कर जाएगा, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये आराम से एसिड के साथ रिएक्ट कर लेंगे, लेकिन आयरन बहुत स्लोली रिएक्ट करेगा क्योंकि जैसे जैसे हम सीरीज़ में नीचे जाते जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो आयरन बहुत स्लो रिएक्ट करेगा और लेड रिएक्ट नहीं करेगा। इसी तरह से कॉपर, सिल्वर भी रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव हैं। हाइड्रोजन मेटल नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसे सीरीज़ में रखा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इक्वेशन देखें तो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर रहे हैं। तो हो क्या रहा होता है हमारे पास रिएक्शन में, जो मेटल रिएक्टिव होते हैं ये एसिड के अंदर मौजूद हाइड्रोजन को ईजिली डिस्प्लेस कर देते हैं और हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो जाती है। ओके, तो ये तो था जनरल कॉन्सेप्ट रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स का। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मेटल हमने लिया है पोटेशियम और एसिड हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HCl। अब जब ये मेटल जो कि रिएक्टिव मेटल है, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एसिड के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो जाएगी और पोटेशियम और यहाँ से क्लोरीन Cl मिलकर सॉल्ट बना देंगे पोटेशियम क्लोराइड। अब हम देखते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस है, तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। यहाँ पर एक पोटेशियम है और प्रोडक्ट साइड पे भी हमारे पास एक पोटेशियम है। क्लोरीन बैलेंस है लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम रिएक्टेंट साइड पर HCl के साथ 2 लिख देंगे। तो हाइड्रोजन दोनों साइड पर बैलेंस हो गई है, लेकिन अब क्लोरीन बैलेंस नहीं है। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम पोटेशियम क्लोराइड KCl के साथ 2 लिख देंगे। ओके, तो अभी इस इक्वेशन में हाइड्रोजन भी बैलेंस है, क्लोरीन भी बैलेंस है, लेकिन पोटेशियम बैलेंस नहीं है। यहाँ पर हमारे पास 2 पोटेशियम है जबकि रिएक्टेंट साइड पे 1 पोटेशियम है। तो पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए हम रिएक्टेंट साइड पे भी 2 लिख देंगे पोटेशियम के साथ। दूसरी एग्जांपल हम ले लेते हैं जिंक की। तो जब जिंक HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट में हमारे पास जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। ओके, तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।